जय गुरु जी, सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी सारी संगत जी के लिए गुरु जी से मैं यही अरदास करूँगा कि सारी संगत हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और सबके काम में बरकत हो। संगत जी, आज मैं गुरु जी की संगत जी के दो प्यारे से सत्संग आप सभी के बीच दोबारा से लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, ये सत्संग ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे से सत्संग हैं, तो आप अंत तक ज़रूर सुनना। गुरु जी की महिमा और आशीर्वाद बहुत बड़ा है, तो सत्संग को अंत तक सुने। गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर प्राप्त होगा। जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, आप भी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप सभी के सत्संग भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए संगत जी, अब हम ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा गुरु जी के सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा है। संगत जी कहते हैं, मैंने सोचा जीवन मेरी परीक्षा ले रहा है। मेरे नाना जी का देहांत हो गया था और उनकी याद मेरे मन में बसी हुई थी। मेरी आंखें सूजी हुई थी। मैंने ईश्वर से पूछा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो दिन रात आपकी पूजा करता था और एक निस्वार्थ इंसान था। मैं रोई और गिड़गिड़ाई। जब मुझे आंतरिक शक्ति मिली तो मैं एक नए स्कूल में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू करने के लिए तैयार थी। यह सह शिक्षा वाला स्कूल था और मेरे लिए एक अलग वातावरण होगा, क्योंकि मैं 8 साल तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ी थी। मैंने सोचा नाना जी मेरे साथ हैं। शुरू में मेरा नया स्कूल बहुत ही रोमांचक लगा। मैंने पहले एक सप्ताह का खूब आनंद लिया। हालांकि उसके बाद मुझे इतना परेशान किया गया कि मैं टूट गई। मेरी किताबें चोरी हो गई, मेरा बैग कूड़ेदान में फेंक दिया गया और मेरे बैडमिंटन रैकेट पर केला मसल दिया गया। मैं निराश थी। यह सब क्यों हो रहा था? मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या गलत किया था? 2 महीने तक इस तरह के व्यवहार को सहने के बाद मैंने स्कूल अधिकारियों से शिकायत की। कुछ छात्रों को यह बात पसंद नहीं आई और मुझे चुगलखोर, शिकायत करने वाली, छोटी बच्ची कहकर पुकारे जाने लगा। मैं अकेली पड़ गई थी। कोई मुझसे बात नहीं करता था और किसी को मेरी परवाह नहीं थी। छात्र मुझसे नफरत करने लगे थे। अंत में जब मैं इसे सहन नहीं कर पाई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि अगर वह मुझे जिंदा रखना चाहती हैं तो मुझे इस स्कूल से निकाल दें। मम्मी ने कुछ समझाने बुझाने के बाद मान गई और मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला दिला दिया, जो इस स्कूल जितना प्रतिष्ठित नहीं था। दुख की बात यह है कि मेरे पहले वाले स्कूल से भी बदतर था। वहाँ के शिक्षक बहुत ही बुरे थे और छात्रों के प्रति ज़रा भी सहानुभूति नहीं रखते थे। शिक्षक अपने छात्रों को समझने की कोई कोशिश नहीं करते थे और सज़ा देने में आनंद लेते थे। मैं पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मैं ऐसे कठोर और बर्बर व्यवहार को सहन नहीं कर सकती थी। मैंने स्कूल छोड़ दिया और खुद से सोचने लगी, अब आगे क्या? मुझे मजबूरन अपने पुराने स्कूल में वापस जाना पड़ा, क्योंकि साल के अंत में कोई दूसरा स्कूल मुझे लेने को तैयार नहीं था। मम्मी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे सलाह दी, एक योद्धा की तरह जाओ और आज का दिन जीत कर वापस आओ। मैंने वही तरीका अपनाया, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे डॉक्टर ने मुझे धूप से बचने के लिए जो सनस्क्रीन लोशन दिया था, वह मेरे बैग से निकालकर मेरी कुर्सी पर निचोड़ दिया गया। यह किसने किया? मैंने पूछा। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये सब करने नहीं, एक बदतमीज़ बच्चे की कर्कश आवाज़ में जवाब आया। मेरी आंखों में आंसू भर गए। माँ को देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मैं अब कभी इस स्कूल में नहीं जाऊँगी, मैं रोते हुए बोली। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस सारे दबाव से फटकर मर जाऊंगी। अगले ही दिन मैंने यह सारी घटना अपनी माँ की एक बहुत करीबी दोस्त को सुनाई। क्या तुम सत्संग में आओगी? मेरे खत्म करने के बाद
उसने मुझसे पूछा, सत्संग इसका क्या मतलब होता है? मैंने अनजाने में पूछा। उन्होंने बताया कि यह गुरुजी के भक्तों का जमावड़ा है और कहा, आओ तुम्हें मन की शांति मिलेगी। शनिवार को करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं आने को तैयार हो गई। उस ठंडी दिसंबर की शाम को माँ और मैं अपने पहले सत्संग में शामिल हुए। मैं बैठ गई और गुरुजी की तस्वीर देखने लगी। वे मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बुला रहे हों और कह रहे हों, तू आ गई। मैंने उस दिन कई सत्संग सुने, लेकिन किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल था। फिर भी गुरुजी मेरी आस्था बढ़ती जा रही थी। लंगर के बाद हम घर आए और कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। मैं स्कूल नहीं गई। जल्दी दिसंबर की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं अवसाद में चली गई और 2 काउंसलरों के पास गई। 2 हफ्ते तक मेरा इलाज चला। एक दिन मेरे पेट में तेज़ दर्द हुआ। मैंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पेट फट जाएगा। अचानक मुझे गुरुजी की याद आई और दर्द गायब हो गया, मानो किसी ने मेरे पेट पर हाथ रखकर दर्द दूर कर दिया हो। जल्द ही मेरे पास उस स्कूल में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जिसने मुझे बुरी तरह प्रताड़ित किया था। मेरे माता पिता मुझे एक शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए दृढ़ थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं 10वीं कक्षा दोबारा पढ़ूं। कोई भी स्कूल 10वीं कक्षा में नए छात्र को दाखिला नहीं दे रहा था। जनवरी का महीना मेरे लिए एक दर्दनाक साल साबित होने वाला था। तभी गुरुजी मेरे जीवन में आए। मैंने हर शनिवार को सत्संग में जाना शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। बुरा अच्छाई में और उदासी खुशी में बदल गई। मेरे घर में सत्संग होने से एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उनकी सुगंध मेरे कमरे में फैल गई और यह मेरे जीवन का सबसे जादुई अनुभव था। सपने में मैंने खुद को एक मंदिर में और गुरुजी की कुटिया में जाते हुए देखा, जहां उन्होंने मुझे और मेरे नाना को हलवा प्रसाद दिया और आशीर्वाद भी दिया। जब मैंने वास्तव में बड़े मंदिर का दौरा किया तो मैं दंग रह गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही बगीचा, वही कुटिया है जो बड़े मंदिर में है। मंदिर का अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। जून के कुछ समय बाद ही जीवन पटरी पर आ गया। इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन गुरुजी ने हर तरह से मेरी मदद की। गुरुजी से जुड़कर मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। मैं जो भी करती हूँ उस पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर वह असफल भी हो जाए तो मुझे पता है कि मेरे गुरुजी उस असफलता की भरपाई के लिए कुछ असाधारण करेंगे। अतीत में मैंने उनके आशीर्वाद और हिंदी सिखाने के नए सपने देखे हैं। मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मुझे जीवन भर के लिए एक ऐसा सहारा मिल गया है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब जो भी होता है मैं उसे सकारात्मक रूप से लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे भी बुरा हो सकता था। इस प्रकार दुख काफ़ी हद तक कम हो गया है। अंत में मैं गुरुजी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे भक्तों का एक विशाल परिवार मिला है जो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में मेरी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और यदि परिस्थिति ऐसी हुई तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अब हर शनिवार आध्यात्मिकता और शांतिमय आनंद में व्यतीत होता है। धन्यवाद गुरुजी, या कहूँ कि जय गुरुजी। यहीं पर संगत जी अपने सत्संग को संपूर्ण कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। अनंत कोटानी कोटान शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मेहर से, मेरी कृपा से, मेहर से सारा सब कुछ चल रहा है, कट रही है, स्मूथली कट रही है जिंदगी। जय गुरुजी। गुरुजी ने बहुत संभाल रखा है और बहुत, गुरुजी पे जब सरेंडर कर दो ना तो गुरुजी ही सब देखते संभालते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी सब पे मेहर करे, सबका कल्याण करे, मंगल करे, सबका अच्छा रखे। जय गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारा सा सत्संग है, छोटू सा। दिया के बारे में, दिया जो लगाती हूँ गुरु जी को तिल के तेल की, तो छोटी सी बातें निकाल के लगाती हूँ, छोटी सी एकदम, एक नॉर्मल अच्छे से चल पाए, सारे दिन चल पाए दिया। तो वो पता नहीं क्या हो गया, अभी कुछ 5-6 एक हफ्ता होता आ रहा है कि वो दिया इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी लो, उसकी जो जलती दिया है ना, वो एकदम बढ़ जाती है। ये गुरु जी की मेहर और कृपा है, क्या है, आशीर्वाद है। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। तो हर संगत को ब्लेस करना, जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उससे एक अच्छी सी एक अच्छा सा समाचार मिला हमें, न्यूज़ मिली बेटे के लिए। तो जय गुरु जी, अभी पूरा जब काम हो जाएगा तब सारा बात रिवील करेंगे, अभी नहीं। थोड़ा सा बहुत अभी उसमें काम सारे बचे हैं अपने बेटे के काम के लिए, जॉब के लिए, तो इसलिए गुरु जी सब पे मेहर करे, कल्याण करे और सबकी रोजी रोटी बख्शे, और सब आस्था है तो सब कुछ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। हम सभी हम गरीब संगत हैं। हमें नहीं पता, हम बड़ों की बात नहीं करते। गुरु जी की नॉर्मल सी संगत, जो बहुत ऐसे बहुत संगत है, सबने ऊंचा नीचा देखा हुआ है, दुख सभी की जिंदगी में है। कोई अब तो दुख दुख नहीं लगते कि उसको सहने की एक शक्ति हो गई है। गुरुजी ने इतनी मेहर की है, बहुत सहने की शक्ति हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी, एनर्जी देते हैं गुरुजी, हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं सहने की, सब कुछ सहने की शक्ति देते हैं, तो हम सह पा रहे हैं। नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं कि हम कोई कुछ इतना दर्द या इतना सब कुछ झेल पाए। ये सहन शक्ति मेरे बाबा, मेरे मालिक की है। जय गुरु जी, उन्होंने अपने आंचल में रखा है अपनी बेटी को, तो इसलिए मेरे प्यारे गुरु जी का क्या मैं बखान करूं। वो जो भी करते हैं बेस्ट, हम बेस्ट करते हैं। जय गुरु जी। सबका अच्छा, सबका बच्चा अच्छा रहे, अच्छी नीयत से रहे, उसकी कुबुद्धि का खात्मा करना, कुबुद्धि का सर्वनाश करना, कुबुद्धि उसकी गंदी गलत नीयत से दूर रखना। जय गुरु जी, जो हमारे लिए अच्छा हो मैं वो करूं, गलत काम के लिए हमेशा रोकना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला भला करना, नानक नाम छोड़ दी गला, तेरे भाणी सर्वदा भला, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटन कोटन शुक्राना। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरु जी के दोनों सत्संग कैसे लगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ संगत जी, मैं गुरु जी के सत्संग इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दिए गए नंबर पर अपना सत्संग भी रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। गुरु जी की आज्ञा से मैं इस सत्संग को यहीं विराम करते हुए एक नए सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर लौटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।